घर तिरंगा फहराएंगे, आओ तिरंगे का अभिमान करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चलो नए भारत का निर्माण करें। कुछ काम कर दिए हमने अनोखे, चलो कुछ और करने का इरादा करें। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और उसी के साथ हमारे देश की शान तिरंगा हर घर फहरा रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का उद्देश्य ये है कि भारत के जन जन तक ये संदेश पहुंचाना कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपना लहू दिया है। तो चलिए आप और हम भी साक्षी बनते हैं इस ऐतिहासिक महोत्सव का। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 76वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे देश के साथ उत्तराखंड राज्य में भी धूमधाम से मनाया गया। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन, विधानसभा भवन, परेड ग्राउंड व अन्य स्थानों पर देश का गौरव राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश आजादी के 76 साल में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि मिलजुल कर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाते हुए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नए अवसरों को तलाश कर इनोवेशन और कार्यकुशलता से एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। आज का दिवस सचमुच ही एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज 76वें वर्षगांठ आज़ादी की। इस क्षण हम 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, ये जो पर्व है, इसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगले आने वाले 25 सालों में हम किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण, हम किस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा और किस प्रकार से संकल्प लें कि हमारा भारत जो उसकी सबसे नेचुरल जगह है विश्व गुरु की, वहाँ तक जाए। इसके लिए हम सबको अपने प्रयास, अपना कार्य और निष्ठाबद्ध से जुड़ना है। हम सबको निश्चय लेना है कि किस प्रकार हम राष्ट्र, समाज और जनहित में कार्य करें। राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने इस देश की आजादी एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर देशवासियों में राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और देश की सुरक्षा के लिए जो उत्साह देश भर में दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है, जिसे पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। मैं कहूँगा आज का दिन संकल्प का भी दिन है कि किस प्रकार हम इकट्ठे होकर एकता, अखंडता, इंटीग्रेटेड, जॉइंटनेस के साथ में काम करें। मैं कहूँगा कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा। आज एक दिन और है कि हम संकल्प लें कि किस प्रकार आत्मनिर्भर अपनी क्षमताओं को पहचानें और जिस प्रकार हमने सबने मिलकर कोविड की महामारी के अंदर में एक युद्ध लड़ा है, एक रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन लगाई हैं, जिस एक इकट्ठा होकर, एकजुट होकर हमने इस महामारी को लड़ा है, जो हमारे में एक अलग से ही अखंडता और एकता आई है, वो अपने एक अलग किस्म की है। हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन में संकल्प लेना चाहिए, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू उत्तराखंड, अगला दशक उत्तराखंड का है। हम किस प्रकार अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र का निर्माण करें, सहयोग करें, वो सबसे ज़रूरी है। हमारे ऊपर में तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देवभूमि, वीर भूमि, सैनिक भूमि, हमारे जवानों ने, हमारी वीरांगनाओं ने, हमारे यूथ ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो हमारे लिए एक सबसे अच्छा मार्गदर्शन है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर हमको उत्तराखंड और पूरे भारत का निर्माण और इसको एक अलग ही स्तर पर ले जाना बहुत ज़रूरी है।
मैं कहूँगा कि जब हम अपने उत्तराखंड की प्रभु की आशीर्वाद को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग, जो नेचुरल वेल्थ है, जो हमारे जंगलों में एक अलग ही है। और मैं आज के दिन में जितने भी उत्तराखंडी हैं, वो विश्व के किसी भी कोने में हों, भारत के किसी भी कोने में हों, आइए उत्तराखंड का राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जो प्राकृतिक ने हमको देन दी है, जो ब्लेसिंग दी है, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग है। हमारे पास में सनातन धर्म का गढ़ है, हमारे पास में स्पिरिचुअलिज्म का ऐसा एपिसेंटर है कि हम स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल इकोसिस्टम, इको जोन बना सकते हैं। और मैं कहूँगा कि हम सब इकट्ठे होकर विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ किस प्रकार बढ़े, ये हमको इकट्ठा कार्य करना हो। वहीं राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक होने के साथ देशवासियों की एकजुटता का परिचय है। राष्ट्र हमें एक सूत्र में बांधता है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज हमारा स्वाभिमान है। भारत का राष्ट्र ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक होने के साथ देशवासियों की एकजुटता का परिचय दे रहा है। राष्ट्र हमें एक सूत्र में बांधता है, इसलिए राष्ट्र ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारा स्वाभिमान है। राष्ट्रगान सिर्फ शब्द नहीं, हमारा आत्मसम्मान है। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। इस अवसर पर मैं नमन करती हूँ और सुमन अर्पित करती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने इस शस्य श्यामल भारत भूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। उनके बलिदान के कारण ही हम स्वतंत्रता के सपने को साकार कर पाए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर सपूतों एवं वीर सैनिकों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं मेरे उत्तराखंड के लिए हुए राज्य आंदोलन के सभी शहीदों तथा आंदोलनकारियों को भी शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से इस राज्य की संकल्पना साकार हो चुकी है। उनका ऋण सदैव हम पर रहेगा। मैं उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हमारे लिए यह परम गौरव की बात है कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल की ओर अग्रसर है। देश तेजी से तकनीकी, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकास कर रहा है। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में एक भारत है। कॉमनवेल्थ जैसे खेलों में हाल ही में भारत ने सक्रिय रूप से भागीदारी की और सफलता पाई। आज भारत का गौरव विश्व में और भी ऊंचा हो गया है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में और यहाँ पर भी आज़ादी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। आजादी के इस महापर्व में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह में राज्य के कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को और प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर
प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वह स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूं। आज से देश का अमृतकाल शुरू हो रहा है। आने वाले 25 सालों में देश को शिखर पे ले जाने में हम सबको अपना योगदान देना होगा। भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्यों, अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरि का कीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ऐसे अद्वितीय राष्ट्र में जन्म लेना और माँ भारती की सेवा का अवसर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित ये अमृत महोत्सव नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का भी संकल्प है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हम साथ चलें, मिलकर चलें, मिलकर सोचें, मिलकर संकल्प लें और मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। मुझे गर्व है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का और संकल्प का एक नया भाव जागृत हुआ है। हमारा देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। देश के घर घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ साथ नए भारत का भी निर्माण हो रहा है। आज भारत की पहचान एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली देश के रूप में इसकी पहचान हो रही है। देश आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब हम सन 2025 में अपने राज्य के निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि हेतु हमें आप सभी का मार्गदर्शन चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में उत्तराखंड का अवश्य ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब तक ध्येय न पूरा होगा, जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल झुके बिना नहीं रहेगी। हमारे पथ प्रदर्शक भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों को अपना संकल्प सूत्र मानकर हम उत्तराखंड की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेडल प्रदान किए गए। विशिष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रोविजनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन उत्तराखंड। श्रीमती रेखा दानो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद टिहरी गढ़वाल। श्री कृपाल सिंह, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी नागरिक पुलिस जनपद पौड़ी गढ़वाल। श्री वेद प्रकाश भट्ट, मुख्य आरक्षी एसटीएफ उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में यूकेएसएसएससी परीक्षा में धांधली पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के पर्यवेक्षण में जांच प्रारंभ हुई, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री अजय सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा अल्प समय में ही इस धांधली में सम्मिलित लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में अभी भी कार्यवाही प्रचलित है। श्री अजय सिंह को, उनकी टीम को इस विशिष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। मेडल प्राप्त करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित श्री अजय सिंह एसएसपी एसटीएफ उत्तराखंड। श्री दिलवर सिंह, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ उत्तराखंड। श्री नरोत्तम बिष्ट, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ उत्तराखंड। श्री उमेश कुमार, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ उत्तराखंड। श्री विपिन बहुगुणा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ उत्तराखंड। समारोह के समापन पर बैंड के धुनों पर परेड करते हुए आईटीबीपी के जवानों द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम अभी मौजूद है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो आज़ादी को मना रहे हैं, जो 75 साल पूरे हुए हैं उसकी खुशी मनाने यहाँ पे आए हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना अच्छा आज वो महसूस कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो 75वीं वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में हमें बहुत अच्छा रोमांच महसूस हो रहा है। और इस तरीके से आपने जो हर घर तिरंगा कैंपेन सरकार के द्वारा चलाया गया, तो उससे देशभक्ति की भावनाओं से हम ओतप्रोत महसूस कर रहे हैं खुद को। और जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए मैंने यहाँ पे जो कार्यक्रम देखा उसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो अभी उत्तराखंड यूकेएसएससी में धांधली हुई थी उसमें एसटीएफ को उसको सम्मान किया गया, तो वो मुझे
व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करता है। हमें सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब हम अपने राज्य के सबसे बड़े परेड ग्राउंड में उपस्थित हुए, जहां हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल महोदय, मतलब सभी लोग, सभी जितने भी मंत्रीगण हैं सभी उपस्थित हुए। उनके साथ हमें आज़ादी का उत्सव मनाने में एक अलग ही हर्ष उल्लास है। हम एक बहुत पिछड़े हुए जनपद उत्तरकाशी से है, इतने दूर से यहाँ आने के बाद जब हमें लगता है कि हम राज्य के साथ जुड़े हुए, देश के साथ जुड़े हुए, तो हमें भी गौरव महसूस होता है कि हाँ, हम इस देश के लिए आगे बढ़ के कहीं ना कहीं इस देश के आज़ादी के साथ जैसे हमारे शहीदों ने अपना योगदान दिया है, हम इस राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। वाकई आज परेड ग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा देहरादून अभी तिरंगामय हो चुका है। यहाँ पर अभी मेरे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं जो कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश की मिट्टी के लिए कुछ करेंगे जिसमें हमने जन्म लिया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहली बात, हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भारत जैसा देश जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी जोग्राफिकल डिफरेंसेस है और बहुत सारी विविधताओं के बाद भी 75 वर्ष बाद भी आज हम एक देश के रूप में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मिलिट्री के पावर के रूप में उभर कर बाहर आए हैं। तो सबसे पहले हमें अपना संविधान के ऊपर, जिस हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन्होंने हमें इतना विस्तृत और जिन हर एक व्यक्ति और इवन सामाजिक डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के जो अधिकार है उनको दिए गए हैं, तो हमें इस संविधान को बचा के रखना है, हमें उस पर गर्व करना है। हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो ये है कि हम एक देश के रूप में आर्थिक और मिलिट्री रूप से हम जो उभर के आए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर कि जो लास्ट टाइम से मैं 2 या 3 सालों से देहरादून में रह रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि यहाँ पे जो ये कैंपेन चल रहा है हर घर तिरंगा वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लेंगे कि उससे लोगों में इतनी जागरूकता फैली है या लोगों को पता चल रहा है कि हाँ तिरंगा भी है, उसका ये हिस्ट्री ये रही है और अभी आज के टाइम में लोग जानने लगे तिरंगा को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ऐसे कैंपेन चल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आज ही के दिन हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदानी दी, कुर्बानी दी, आत्मा का न्योछावर किया है और इस देश को आज़ाद किया है, उनको भी हम सलूट करते हैं और सत सत नमन करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि जननी जन मुमस्या स्वर्गादपि गरीयसी, जय भारत, जय उत्तराखंड। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड क्लस्टर उप महानिदेशक श्री मनोज गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं समस्त दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं दी गई। वाकई आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में द्रोण नगरी देहरादून भी आज देखने लायक थी। हर घर तिरंगा था और सड़कों पर मानो लोग ये कह रहे हों कि हमें भी कुछ करना है उस देश की मिट्टी के लिए जिसमें हमने जन्म लिया। परेड ग्राउंड में भी कई कार्यक्रम हमें देखने को मिले, जहां पर सीएम समेत बहुत से मंत्रीगण भी मौजूद थे और साथ ही पुलिस के कई अधिकारियों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।